हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है। लेट जी बी अ ग्रुप हैविंग ए कंपोजिशन सीरीज, क्योंकि हम कंपोजिशन सीरीज वाला टॉपिक कर रहे हैं तो कंपोजिशन सीरीज में ये थ्योरम जी बी अ ग्रुप हैविंग ए कंपोजिशन सीरीज देन एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ जी हैज ए कंपोजिशन सीरीज। सेकेंड क्या है, एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हैज ए कंपोजिशन सीरीज। हमें क्या दिया हुआ है कि अगर जी के पास कंपोजिशन सीरीज है, जी कोई ग्रुप है जिसके पास एक कंपोजिशन सीरीज है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, हर एक वेक्टर ग्रुप ऑफ जी, वेक्टर ग्रुप के कोई नॉर्मल टू जी ले लिया, जी बाई के अगर वेक्टर ग्रुप है तो हमें प्रूव करना है कि जी के पास अगर कंपोजिशन सीरीज है तो उसके वेक्टर ग्रुप के पास भी क्या मिलेगी, कंपोजिशन सीरीज। हमने ये थ्योरम तो पढ़ लिया है कि जी बाई के और के पास अगर कंपोजिशन सीरीज है तो जी के पास भी क्या हो जाएगी, कंपोजिशन सीरीज। अब कन्वर्स पार्ट करें कि अगर जी के पास कंपोजिशन सीरीज है तो जी बाई के और के जहां पर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, उसके पास भी क्या आएगी, कंपोजिशन सीरीज। तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे कि एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ जी हैज ए कंपोजिशन सीरीज। तो थ्योरम का प्रूफ, लेट जी बी अ ग्रुप हैविंग ए कंपोजिशन सीरीज। एक जी ग्रुप है, उसकी क्या ले ली हमने, कंपोजिशन सीरीज। कंपोजिशन सीरीज में हमें पता है कि जी आई प्लस वन नॉर्मल टू जी आई एंड जी आई बाई जी आई प्लस वन क्या होता है, सिंपल। सिंपल की डेफिनेशन हमें क्लियर है। सिंपल क्या होता है हमारे पास, जी आई बाई जी आई प्लस वन सिंपल मीन्स इट हैज नो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। इसके पास सिर्फ इम्प्रॉपर ही नॉर्मल सब ग्रुप मिलेंगे। लेट फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। लेट जी बाई के बी अ फैक्टर ग्रुप ऑफ जी। लेट जी बाई के बी अ फैक्टर ग्रुप ऑफ जी वेयर के इज नॉर्मल टू जी। हमें पता है के अगर नॉर्मल टू जी है तभी ही जी बाई के क्या होगा, एक फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। नाउ अब थोड़ा सा यहां से ध्यान से आपने समझना है, ईच जी आई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज नॉर्मल टू जी। ये रिजल्ट मैं बार बार आपको थ्योरम में बता चुकी हूं कि अगर हमारे पास एक सबसेट है, मतलब सब ग्रुप है हमारे पास जी का, और दूसरा अगर नॉर्मल है तो एच के क्या बन जाता है हमारे पास, सब ग्रुप बन जाता है जी का। और अगर एच के सब ग्रुप है तो एच के और के एच क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट यहीं अप्लाई किया। जी आई नॉर्मल टू जी है, के नॉर्मल टू जी आई सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ जी, के इज नॉर्मल टू जी। यही रिजल्ट अप्लाई किया यहाँ पर। तो के जी आई मतलब दोनों की मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट सब ग्रुप बन जाएगी जी की कंटेनिंग के। ये के को भी कंटेन करेगी और जी आई को भी कंटेन करेगी फॉर ऑल आई। तो ये पार्ट हम यूज करेंगे फॉर ऑल आई। अब के नॉर्मल टू जी है और के को कंटेन कर रहा है के जी आई। तो फिर वही बात कि यहां से क्या आ गया, के नॉर्मल इन जी है, के कंटेन्ड इन के जी आई है, तो के नॉर्मल हो जाएगा यहां पर हमारे पास। देखिए के कंटेन्ड इन एच, एच कंटेन्ड इन जी। यहां पर कौन सा रिजल्ट लगा रहे हैं हमारे पास, के कंटेन इन एच, एच कंटेन इन जी, के इज नॉर्मल टू जी, के इज नॉर्मल टू जी, देन के इज ऑल्सो नॉर्मल टू एच। तो यहां पर के कंटेन्ड इन के जी आई इज कंटेन्ड इन जी, के इज नॉर्मल टू जी, देन के इज ऑल्सो नॉर्मल टू एच। एच की जगह क्या है यहाँ पर, के जी आई। तो के नॉर्मल टू के जी आई है हमारे पास। तो नॉर्मल के नॉर्मल इन के जी आई, तो के जी आई बाई के एग्जिस्ट कर जाएगा इसका फैक्टर ग्रुप। के नॉर्मल टू एच है तो एच बाई के एग्जिस्ट, के जी आई बाई के एग्जिस्ट हो गया। के नॉर्मल इन के इटसेल्फ, जी आई प्लस वन नॉर्मल टू जी आई है क्योंकि हमारे पास ये कंपोजिशन सीरीज है, नॉर्मल सीरीज तो है ही है। यहां से क्या आ गया,
के नॉर्मल इन के, जी आई प्लस वन नॉर्मल इन जी आई, देन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, के जी आई प्लस वन नॉर्मल टू के जी आई। या अब हमारे पास क्या है, अगर h नॉर्मल टू g है तो h बाय के नॉर्मल टू g बाय के, इफ एंड ओनली इफ होता है ये रिजल्ट हमारे पास। तो यहां से के जी आई बाय के नॉर्मल टू के जी आई बाय के, तो ये हमारे पास नॉर्मल आ गए आपस में। ये एक फिर हमने इसको यूज करते हुए एक नॉर्मल सीरीज बना ली, जी बाय के क्या होगा, के जी नॉट बाय के, क्योंकि यहां पर देखिए के जी नॉट की वैल्यू क्या है अपने पास, जी है बाय के, तो ये वापस हमें क्या मिलेगा, क्योंकि के जी हमें जी ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि के सब ग्रुप है किसका, जी का, तो के का हर एक एलिमेंट जी में तो है ही है यहां से, बाय के, तो के जी नॉट बाय के हमारे पास क्या बन गया, जी बाय के, जी बाय के। तो इस तरह से ये हमारी एक डिक्रीजिंग सीरीज आ गई, के जी एम बाय के, लास्ट में क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो नॉर्मल सीरीज हो गई हमारे पास ये। अब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, एफ जी आई बाय जी आई प्लस वन टू के जी आई बाय के जी आई प्लस वन। अब हमारे पास जो ये रिजल्ट है, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये मैपिंग हमने क्यों बनाई यहाँ पर, तो इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है, जी आई बाय जी आई प्लस वन इज सिंपल, तो के जी आई बाय जी आई प्लस वन इज सिंपल। और हमारे पास जो कंपोजिशन सीरीज आई है वो क्या आई हुई है, के, तो हर एक फैक्टर ग्रुप हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, सिंपल दिखाना है। सिंपल दिखाने का मीन्स हमें के जी आई प्लस वन, ये ले लिया यहाँ से, सॉरी यहाँ पर ये के जी आई बाय के जी आई प्लस वन बाय के, इस तरह से ये सिंपल शो करना है। देखिए हमने एक नॉर्मल सीरीज बनाई है, इस नॉर्मल सीरीज को हमने कंपोजिशन सीरीज दिखाना है। कंपोजिशन सीरीज दिखाने का मतलब हर एक फैक्टर ग्रुप के जी नॉट बाय के जी वन बाय के क्या होना चाहिए, सिंपल। तो हमें इसे सिंपल शो करना है, और ये हम आइसोमॉर्फिक दिखाएं। ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, के फ्रेशमैन थ्योरम लगाई। आपको अनदर वीडियोस भी जो भी हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की हैं वो सभी देख के आओगे, तभी ही आगे वाली जो सीरीज है मतलब लेक्चर सभी समझ आएंगे। तो फ्रेशमैन थ्योरम लगाई, यहां से ही आ जाएगा। तभी हमने ये मैप डिफाइन किया है, देखिए जी आई बाय जी आई प्लस वन और के जी आई बाय के जी आई प्लस वन में, क्योंकि अगर ये दोनों हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम यूज हो गई तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। आइसोमॉर्फिक हो गए तो ये सिंपल है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो इसलिए हमने जी आई बाय जी आई प्लस वन तो हमें ऑलरेडी गिवन था, हमने के जी आई बाय के जी आई प्लस वन मैप डिफाइन कर दिया। तो इन दोनों में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करेंगे। तो डिफाइन अ मैप एफ जी आई बाय जी आई प्लस वन टू के जी आई बाय के जी आई प्लस वन। तो यहां से एक एलिमेंट लिया, एक्स जी आई प्लस वन बिलोंग्स टू जी आई बाय जी आई प्लस वन। एक्स बिलोंग कर रहा है क्योंकि एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, जी आई से। जी आई कंटेन है के जी आई में, प्रोडक्ट में तो जाएगा ही हमारे पास। तो एक्स एलिमेंट था जी आई का, कहाँ चला गया, के जी आई में। तो अगर x के साथ हम के जी आई प्लस वन लिख देंगे तो ये इस फैक्टर ग्रुप में चला जाएगा। तो एलिमेंट यहां से लिया और यहां तक हम पहुंच गए। तो यहां से हम मैप क्या डिफाइन कर देंगे, f जी आई बाई जी आई प्लस वन का एलिमेंट लिया, उसके कॉरेस्पॉन्ड एलिमेंट किसका आ गया, के जी आई बाय के जी आई प्लस वन का। तो हमें मैप को वेल डिफाइन दिखाना है। वेल डिफाइन बताया था मैंने आपको वीडियोस में कि अपनी वीडियो जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की वीडियोस हैं स्टार्टिंग की वीडियोस में, कि अगर किसी भी मैप को हमने वेल डिफाइन, यहाँ से क्या दिखाना है, वेल डिफाइन दिखाना हो तो एलिमेंट्स इक्वल लेके चलेंगे, उनकी इमेजेस क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो एक्स से जी आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई जी आई प्लस वन है,
ए एच इज इक्वल टू बी एच, तो यहां से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है, ए एच इज इक्वल टू बी एच, तो ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। तो यहां से ए एच इज इक्वल टू बी एच, तो ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच। और एच ये जी आई प्लस वन किस में कंटेन है, के जी आई प्लस वन में, प्रोडक्ट में तो जाएगा यहां से, तो एक्स इनवर्स वाई बिलोंग्स टू के जी आई प्लस वन, एक्स इनवर्स वाई बिलोंग्स टू के जी आई प्लस वन। फिर वही दोबारा अप्लाई कर दी कि अगर एलिमेंट एच में है तो ए एच इज इक्वल टू बी एच, तो ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच, इट मीन्स ए एच इज इक्वल टू बी एच। और ये क्या है, हमने मैप डिफाइन किया हुआ है इस तरह से। तो ये हमारी इमेज आ गई यहां से, तो एफ दोनों एलिमेंट्स इक्वल थे तो इमेजेस भी क्या आ गई, इक्वल, तो एक वेल डिफाइंड मैप बन गया। वी हैव टू प्रूव दैट होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज करनी है हमें यहाँ पर। तो एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमें दो एलिमेंट्स ले लिए, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ये प्रूव करना है। तो एफ ऑफ ए बी और यहाँ पर ए बी एच इज इक्वल टू हम ए एच और बी एच, तो ए एच बी एच क्या हो जाएगा, ए बी एच। एफ ऑफ एक्स जी आई प्लस वन इज डिफाइन एक्स के जी आई प्लस वन, तो इसका यूज करते हैं हम यहाँ पर। एफ ऑफ ए बी ए एच बी एच, एफ ऑफ ए बी एच, और ये इसकी इमेज क्या बन जाएगी, यहाँ एक्स है, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई के जी आई प्लस वन। फिर वही अप्लाई कर दिया, ए बी एच ए एच बी एच, ये इमेज के बराबर आ गया, तो होमोमॉर्फिज्म आ गया, एफ होमोमॉर्फिक हो गया। अब हमें प्रूफ करना है ऑन टू, तो हमें ऑन टू प्रूफ करने के लिए यहाँ से एलिमेंट लेना पड़ेगा। ऑन टू की क्या डेफिनेशन होती है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड हमें क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज। तो यहाँ से एक एलिमेंट लीजिए, यहाँ से एक एलिमेंट किस तरह का दिखाई देगा हमारे पास, यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया जहां पर z किस में है, के जी आई में, z किस में है, के जी आई में। और आपने स्टार्टिंग में ये लिखा था कि के जी आई और जी आई के इक्वल है, तो यहां से अगर z के जी आई में है तो के जी आई किसके इक्वल हो गया, जी आई के, जी आई के में है तो इसके जैसा, इस ग्रुप जैसा ही दिखाई देगा। कैसे एलिमेंट होगा, z इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू जी आई, k बिलोंग्स टू k, ये ले लिया। x किस में है, जी आई में है, तो इसके साथ अगर जी आई प्लस वन लगा देंगे तो ये फैक्टर ग्रुप में चला जाएगा। हमारा f क्या डिफाइन है, f इज इक्वल टू एक्स जी आई प्लस वन, एक्स के जी आई प्लस वन। k कहाँ से एलिमेंट था, k में से। अगर a h में है, a एलिमेंट h में है तो a h इज इक्वल टू क्या हो जाता है, h। तो यहाँ पर k बिलोंग्स टू k है, ये देखिए k बिलोंग्स टू k है, तो स्मॉल k कैपिटल k बराबर हो जाएगा k के। तो यहाँ पर कैपिटल k की जगह मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल k कैपिटल k। और x के क्या डिफाइन है अपने पास, z, तो ये z आ गया। तो हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड हमें एक प्री इमेज मिल गई, मीन्स ये इमेज बन गया इसकी, तो f ऑन टू भी हो गया। तो यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम यूज कर ली हमने। फंडामेंटल थ्योरम में हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हम इसको होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, तो जी आई बाय जी आई प्लस वन बाय कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू इस तरह से। अब कर्नल एफ की बारी है, यहाँ पर कर्नल एफ क्या होगा हमारे पास, हमें पता है कर्नल एफ नॉर्मल होगा, क्योंकि ये कर्नल ये तभी डिफाइन हो सकता है जब कर्नल एफ क्या हो, नॉर्मल हो। तो कर्नल एफ नॉर्मल है जी आई बाई जी आई प्लस वन के, बट जी आई बाई जी आई प्लस वन क्या है, सिंपल है। सिंपल अगर कोई ग्रुप है तो उसके पास जो नॉर्मल सब ग्रुप आता है वो या तो वो खुद ही होता है या उस ग्रुप की क्या होता है, आइडेंटिटी। अब इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास, ये होगी, देखो जी आई बाई जी आई प्लस वन क्या है, सिंपल है। सिंपल के पास जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो सिर्फ या तो वो खुद ही होगा या उसकी ग्रुप की आइडेंटिटी होगी। अब कर्नल एफ सपोज इस तरह से दिखाई देता है, क्योंकि जी आई बाई जी आई
1 में से है तो इस तरह से दिखाई देगा। तो इसका मतलब MGI+1 या तो क्या होगा, मतलब कर्नल एफ या तो GI/GI+1 होगा या आइडेंटिटी। इससे M की वैल्यू क्या आ गई, GI। M की वैल्यू या तो GI आएगी या GI+1। तो फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई की। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर F G' है, होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है, तो G/कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू G'। तो यहाँ पर G की जगह क्या है, GI/GI+1 और G' क्या है, KGI/KGI+1। तो यहाँ से कर्नल की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, M/GI+1 यहाँ पुट कर दिया। तो फ्रेशमैन थ्योरम लगाई। फ्रेशमैन थ्योरम क्या है कि G/K और H/K इज आइसोमॉर्फिक टू G/H। G/K H/K इज आइसोमॉर्फिक टू GI/M हो जाएगा। यहाँ से ये आ गया। अब M की वैल्यू क्या है हमारे पास, आइदर GI और GI+1। तो आइदर GI, M की वैल्यू पुट कर दी, आइदर GI+1। तो इसका मतलब KGI+1/K इज ए नॉन ट्रिवियल सिंपल ग्रुप्स और इट इज अ ट्रिवियल ग्रुप। तो या तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हेंस इन द नॉर्मल सीरीज टू ए क्वोशिएंट ग्रुप इज आइदर ट्रिवियल और इट इज ए नॉन ट्रिवियल सिंपल ग्रुप। तो ये तो हमारे पास सिंपल था, यहाँ क्या आ गया, देखिए यहाँ पर तो नॉन ट्रिवियल सिंपल ग्रुप था और ये क्या थी, आइडेंटिटी ट्रिवियल। तो इसके बारे में बात कर रहा है ये यहाँ पर कि जो नॉर्मल सीरीज में फैक्टर ग्रुप्स थे वो या तो आइडेंटिटी मतलब ट्रिवियल आ रहे थे या नॉन ट्रिवियल सिंपल ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हैं। तो हम ट्रिवियल को अगर रिमूव कर दें, यही हेंस इन द सीरीज टू ए क्वोशिएंट ग्रुप इज आइदर ट्रिवियल ग्रुप और ए नॉन ट्रिवियल सिंपल ग्रुप। बाय ओमिटिंग द ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप्स वी गेट ए नॉर्मल सीरीज फॉर G/K इन ईच फैक्टर ग्रुप इज अ नॉन ट्रिवियल, ईच फैक्टर ग्रुप इज ए नॉन ट्रिवियल। मतलब इसको हम ओमिट कर देंगे तो ये जो बच जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, नॉन ट्रिवियल सिंपल ग्रुप। तो इसका मतलब जो ये हमारी कंपोजिशन सीरीज थी वो क्या बन गई, सॉरी जो नॉर्मल सीरीज थी वो क्या बन गई, कंपोजिशन सीरीज। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट उसमें करेंगे। सेकंड, एवरी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हैज ए कंपोजिशन सीरीज, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।